दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वॉचिंग अंजलि नेबल स्टोरी। सो आ गई हूँ मैं एक और बार आपके सामने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार का रिव्यू लेकर। सो आज वीकेंड का वार जो शुरू हुआ था वो बहुत बोरिंग बोरिंग सा शुरू हुआ था, बिकॉज यहाँ पे तानिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इवन 17 मिनट प्लस समथिंग उसके बर्थडे में ही चला गया पूरा पूरा। यहाँ पे मतलब उसके लिए लाया गया है, बकलावा सबको खिलाया गया है। एंड सलमान ने कुछ कुछ उसको थोड़ा बहुत बोला है, टीस वीस किया है ऐसे ही मजाक में। बकलावा हमने यहाँ पे बंडी से लाया है एंड ऑल, ये सब कहा है सलमान ने। एंड फिर यहाँ पे सलमान से जो तानिया है, तानिया बोलती है सलमान सर मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए। सो सलमान ने कहा कौन सा गिफ्ट चाहिए बताइए। तो वो बोलती है नहीं पहले आप बोलिए कि आप मुझे गिफ्ट देंगे। देन सलमान कहता है कि अगर मेरी उसमें होगा, अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं दूंगा, आप पहले बताइए कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। सो वो बोलती है कि वही अपनी जो कहानी सुनाती है, वो आत्मकथा उसने सुनाना शुरू कर दी कि मैं बहुत स्ट्रगल करके, मैं बहुत मतलब टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ, मुंबई तक आई हूँ। यहाँ पे शायद फिर सलमान ने कट किया है उसको एंड कहा है कि क्या चाहते हो आप मुझे बताइए। तो वो फैमिली, आप मेरी फैमिली के जैसे बन जाओ, ये वो। सो सलमान ने उस बात को इग्नोर किया, उसने कहा हाँ हाँ ये वो, हाँ हाँ मैं हूँ आपकी फैमिली एंड ऑल, इस टाइप से कुछ वो किया। देन सलमान ने पूछा कि आप बताइए कि आप घर वालों से क्या चाहती हैं अपने बर्थडे में। देन तानिया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अमाल, जीशान, बशीर, कुनिका, नीलम एंड शहबाज, ये लोग मेरी तारीफें करें। सो सलमान कहते हैं कि ये लोग तो आपकी डेली तारीफ करते हैं, आप उनसे तारीफ मांगिए जो आपकी तारीफ मतलब जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ समथिंग। सो कुनिका से कहा उसने। देन कुनिका ने कुछ शायरी वायरी मारी, शायद ऐसा कुछ समथिंग किया उसने। देन तानिया बोलती है अमाल मेरे लिए गाना गाए और शहबाज तानिया बनने की एक्टिंग करे। देन अमाल ने गाना गाया एंड शहबाज ने उसकी ऐसे एक्टिंग करी, बट ठीक था। गाना तो अच्छा था बट ठीक था सब कुछ। देन सलमान बोलते हैं कि प्रणीत आप बहुत जोक मारते हैं, आप इधर पर जोक मारिए। देन प्रणीत ने बशीर की बेस्ट फ्रेंड वाली उस पे जोक मारा कि जो नॉर्मल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ऐसे होते हैं, एंड जो बशीर का बेस्ट फ्रेंड होता है वो हर डे चेंज होता है, उसने सबसे हैंडशेक किया टाइप ऑफ था। देन सलमान यहाँ पे ना टोंट मारते हुए बोलते हैं तानिया से कि जो आपने ये नेकलेस पहना है इसकी तो आपके पास खाने होंगी। समझ तो गए हैं सब, सबको पता ऑफ कोर्स। अगर सलमान खान जो बिग बॉस 13 में अरहान खान आया था, जो रश्मि देसाई का बॉयफ्रेंड था, उसके बारे में कहाँ कहाँ से निकाल के बातें ले आए। उसका 5 साल का बेटा है, वो मतलब वो डिवोर्सी है, जो बातें इवन रश्मि को भी नहीं पता थी, जैसा हमको दिखाया गया था कि इवन वो बातें रश्मि को भी नहीं पता थी। सो वो सलमान खान ने वो सब बातें निकाल के लाए थे। तो ये बातें क्या सलमान को पता नहीं चलेंगी क्या? तानिया को सब पता है, तानिया जानती है, सब कुछ जानती है वो, लेकिन वो समझते हुए भी ना समझ बनने का ड्रामा करती है और वो अपने डिल्यूजन में जीती रहती है। देन यहाँ पे सलमान आए मृदुल पे, मृदुल से उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा मृदुल, जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक समझाया था, तुम्हें मैंने बताया था, तुमने उसमें कुछ भी काम किया है? नहीं किया है। तुम्हारा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुम्हारी कोई भी फुटेज दिख ही नहीं रही है। और उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पर स्टेज में मेरे साथ आए थे फर्स्ट टाइम, जब आप वोटों से जीते थे और शहबाज से कहीं ज्यादा आगे, आप बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे, और आप जब यहाँ पे थे तब वो शहबाज और आपके बीच में थोड़ी सी तनातनी भी हो गई थी और थोड़ा सा एटीट्यूड था आपका उस समय, थोड़ा सा वो तो कॉन्फिडेंस था आपको। लेकिन अभी आप किसी भी मुद्दों में कुछ नहीं बोलते हैं, ना कुछ, आपको कुछ दिखते ही नहीं है। और उन्होंने कहा इवन जो शहबाज है, शहबाज आपसे बाद में आया है लेकिन वो ज्यादा दिखने लगा है। देन मृदुल ने कहा कि भाई जी मैं सबसे बात करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं सबसे बातें करता हूँ, पर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली मृदुल ना ये चीज नहीं समझ पा रहा है। बातें करने का शो है, किसने कहा है बातें करने का शो नहीं है? बातें तो हो ही जाती हैं, जब 4 लोग रहते हैं तो बातें ऑटोमेटिकली हो जाती है। और ये जो शो है वो है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने का, मुद्दा उठाने का, और अपने दोस्तों के लिए या खुद के लिए या किसी भी सही बात के लिए स्टैंड लेने का। और वो ये बात को समझ नहीं पा रहा है, या उसका नेचर ही वैसा नहीं है। आई थिंक मृदुल का नेचर जो है वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, और होते हैं कई लोग जो शांति से रहना, ज्यादा किच नहीं करना और इस टाइप के रहते हैं। तो मुझे लग रहा है मृदुल उस टाइप का बंदा है जो ज्यादा इन सब चीजों में नहीं रहता है। ज्यादा कलेश अगर हो रहा है, उसको लग रहा है कि यार वो चीज सॉल्व हो रही है अपने आप, तो मैं क्यों जाऊं, उसको ये लगता है शायद से। और उसकी थोड़ी सी एज भी कम है, तो शायद से वो उस चीज से भी मार खा रहा है।
और थोड़ा-सा उसको नेचर भी मुझे थोड़ा-सा सीधा सज्जन सा लग रहा है मृदुल। तो मुझे नहीं लगता कि मृदुल ज़्यादा कुछ स्टैंड ले पाएगा, लेकिन अगर लेता है, अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखता है स्ट्रांगली, अगर वो किसी भी मुद्दे में स्ट्रांगली बोलता है और अपने फ्रेंड्स का साइड लेके या फिर किसी भी सही बात का साइड लेके वो बोलता है, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मृदुल की इतनी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट तो है। वो आ भी गया है इतने बड़े शो में। इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो है वो बिग बॉस है। सो इस शो में भी वो आ चुका है, तो उसको बस अपने ऊपर काम करना है, दैट्स इट। और वो खुद ही समझ सकता है, अगर लोग उसको समझाएंगे, जस्ट लाइक वो जीशान के पास, कभी शहबाज के पास, कभी गौरव के पास, सबके पास वो बैठता है, वो ज्यादा एडवाइस बहुत ज्यादा लेता है। ज्यादा एडवाइस देना भी बेकार होता है, ज्यादा एडवाइस देना भी बेकार होता है, तो वो एडवाइस ज्यादा लेता है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहता है इन सब चीजों में, तो वो नहीं, मुझे आई डोंट नो, देखते हैं। नो वन कैन प्रेडिक्ट, देखते हैं शायद अच्छा हो जाए वो। देन सलमान आते हैं अभिषेक पे और उनसे बोलते हैं कि हम अपने एक्स कैप्टन से बात करना चाहेंगे। देन वो अभिषेक का नाम लेते हैं, फिर अश्नूर का, फिर गौरव का, फिर अवेश का, देन मृदुल का, ये सब नाम लेते हैं। तो मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभिषेक है वो लोगों से इन्फ्लुएंस होके, उसमें अकल नहीं है, वो जो लोग बोलते हैं उसके, जैसे अश्नूर कहती है या कोई कहता है, वो सिर्फ वही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ऐसा लगा कि अभिषेक जो है वो लोगों की बातें सुन रहा है? मुझे तो नहीं लगता कहीं से, मुझे तो लगता है कि वो सुनता ही नहीं है किसी की। ये शायद इसमें प्रॉब्लम है कि वो सुनता ही नहीं है। अब जैसे कि अगर सलमान ने जैसे कहा कि वो अश्नूर ने ये कहा वो कहा, तो अश्नूर ने सही कहा कि अगर जैसे सपोज अंदर कुछ हुआ है और अभिषेक बाहर है या फिर बाथरूम में है या फिर बाहर है, वो उसने नहीं देखा है, तो हम उसको बताते हैं। और ये चीज सेम, तो अगर जो भी कैप्टन बनता है, या अमाल भी कैप्टन बनाता है, या बशीर भी कैप्टन बनाता है, फिर जो भी बनता है, एक बंदा पूरे घर में तो रह नहीं सकता है। वो अगर कहीं पे कुछ कांड हुआ तो उसके फ्रेंड्स बताएंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर कुछ चीज किसी चीज की नेसेसिटी है, तो वो लोग उसको बताएंगे। तो ये अगर बताना भी, अगर सलमान इस चीज में कंसीडर कर रहे हैं कि तुम्हारी जगह पर अश्नूर ने कैप्टनसी करी या फिर इन लोगों ने करी है तुम्हारे ग्रुप ने, मतलब ये बातें सलमान ने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है, जैसे गौरव ने जैसे कोनिका को कहा था कि मतलब फर्स्ट टाइम जो खाना बनाने की बात थी वो तानिया ने गौरव से कही थी एंड गौरव ने अभिषेक से कही थी, क्योंकि उस समय नीलम खाना बनाने से बैकआउट कर दिया था उसने। तो अभिषेक से गौरव ने कहा था एक काम करो, कोनिका जी से बोलो खाना बनाने की। तो ये तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ ना, ये तो एक एक जो हमारे ग्रुप का बंदा है वो आपको एक एडवाइस कर रहा है, क्योंकि उसको यही चीज तानिया ने बोली है ना, तो वो एडवाइस कर रहा है। ऐसा कुछ तो नहीं कि वो मतलब आप पे मतलब हुक्म चला रहा है या फिर वो कैप्टन बन चुका है। लेकिन इनडायरेक्टली सलमान ने कहीं ना कहीं अभिषेक को ये कहा है कि जो तुम्हारे ग्रुप वाले हैं वो बिल्कुल समझते, तुम्हें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तुम बुद्धिहीन हो, इस टाइप से उसने एक साइन दिया है सलमान ने। लेकिन मुझे ये अश्नूर करना है, मुझे लगता है लोग अश्नूर एंड अभिषेक को अलग करना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मुझे लगता है जैसे तानिया एंड अमाल दोनों कहीं से कपल तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देन दोनों ही एक दूसरे के बारे में बिचिंग करते हैं, चलो तान्या तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अमाल तो बोलते ही है कि बहुत चैपू है, बहुत ये है, बहुत वो है, मैं भरोसा नहीं करता एंड और ये सब बोलता है अमाल। फिर भी जो बिग बॉस वाले हैं वो उन लोगों का प्रोमो काटते हैं, उन लोगों को हाईलाइट करके दिखाते हैं कि ये लोग कपल है, जबकि वो लोग कपल नहीं है। बिग बॉस वाले मतलब ये जो बिग बॉस की टीम है वो हम ऑडियंस को क्या बेवकूफ समझ के रखी है, या हमको अपनी झूठ से हमको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो है वो दिख रहा है हमको, जो सच्चे रिश्ते बन रहे हैं उनको बनने दीजिए। आप क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर झगड़े लगाने की, तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अपना शो खराब करना है कि अच्छा करना है? जस्ट लाइक 13 की बात की जाए, बिग बॉस 13 की जो सबसे मतलब जो सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन था वो सबसे अच्छा सीजन था। उसमें आपने ना किसी को पुश किया कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो, ना आपने किसी को पुश किया कि तुम इनसे दुश्मनी करो। वहां पे जो रिश्ते बने वो बहुत सच्चे बने। सिद्धार्थ एंड शहनाज का जो रिश्ता बना, जिससे आज तक लोग कहते हैं सिद्धार्थ के नाम से, सो वो आज तक चल रही है, वो चीजें आज तक लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो सच्चा रिश्ता था। अगर झगड़ा भी हुआ सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम का, तो वो आज भी लोग उस चीज को मानते हैं, मतलब देखते हैं, वो चीज खींचती है हमको, वो हमको अच्छा लगता है। इवन हम लोग अभी भी बिग बॉस 13 कई बार देखते हैं, ठीक है। तो जो सच्चे रिश्ते बनते हैं ना, वो प्यार के हो चाहे दुश्मनी के हो, उनको अपने आप बनने दीजिए। आप उनमें इंटरफेयर नहीं कीजिए, वो अपने आप बनेंगे ना, तो ऑडियंस उससे कनेक्ट करेगी। जो हम ऑडियंस होते हैं, तो हम किसी चीज से जब कनेक्ट करते हैं तो हमको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं।
सो मुझे लगता है बिग बॉस बहुत ज्यादा अश्नूर एंड अभिषेक के बीच में बहुत ज्यादा, पिछली बार भी पूरा का पूरा वीकेंड का वार जो है, अश्नूर ने इतनी सी बात गलती गलती से या फिर डेलिबरेटली जो भी कहा उसने, इतनी सी बात थी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था वो, उस पे पूरा का पूरा वीकेंड का वार कंडक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अमाल तान्या के पीठ पीछे कितना कुछ कहता है, तान्या अमाल के पीठ पीछे कितना कुछ कहती है, और चाहे ये वाली जितनी भी मंडली है, इन लोग का आप जितनी भी एक ग्रुप के बंदे देख लो, वो लोग एक दूसरे के पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बार, दिन में 1000 बार बोलते हैं, और वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही फ्रेंडशिप रखे हैं। ये चीज तो ऑब्वियस है, लेकिन आप उनके बारे में नहीं बोलेंगी, लेकिन जो सच्चे रिश्ते बन रहे हैं आप उनके बारे में बोलेंगे। ऐसा नहीं कीजिए आप, अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता फिर इस चीज में। जैसे कि पिछली बार भी अगर आप लास्ट सीजन में भी देखेंगे, बिग बॉस 18 में, उसमें जो फेक रिश्ते बने थे, फेक रिश्ते, जो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप भाई दोस्त, दो लोग एंड तीन लोग की या फिर चार लोग की मंडली, जो लोग ग्रुप बना था, उसको बहुत ज्यादा आप लोगों ने पूरे, जो पूरा 18 पूरा निकल गया, उसमें आपने किसी को भी पिन पॉइंट नहीं किया, किसी को भी नहीं कहा कि तुम उसके अगेंस्ट ऐसा क्यों करा तुमने, उसके अगर किसी ने कुछ कर भी दिया है तो आप लोग उसका जस्टिफिकेशन देकर, आप लोग की टीम जो है उसका जस्टिफिकेशन देकर उसको रफा दफा कर देगी, कि अगर किसी से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कोई किसी को नॉमिनेट भी कर दे, कोई कुछ भी कर दे, आप उसका जस्टिफिकेशन अच्छे से बनाएंगे, देंगे सामने, पब्लिक को परोसेंगे, और बस बात खत्म। लेकिन जो सही रिश्ते बन रहे थे, आप उनमें आग लगा रहे थे, बार बार की, अरे तुमने उसको सेव क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। तो ये आप लोग पता नहीं क्यों करते हैं। आप लोगों को अगर ये लगता है, बिग बॉस वालों को अगर ये लगता है इनको कि जनता खिलस्ती है, जनता को गुस्सा आता है तो हमारा शो हिट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका शो अच्छा होगा तो जनता अपने आप देखेगी, अपने आप देखेगी। जस्ट लाइक बिग बॉस 13, जन आपने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, किसी ने भी आपने फेक चीजें नहीं बनाई, जो भी हुआ लोगों ने देखा, पसंद किया ना। आप लोग, और उसमें तो कोई नहीं किलसा, जो भी किल से विल से जो भी, वो तो जेन्युइन लोगों के फैन बने हैं, चाहे किसी का भी बना हो, जेन्युइनली सबके, ऑर्गेनिकली सबके फैंस बने हैं, और सब ने सबको, जिस जिसको सपोर्ट मिला है वो सब कुछ मतलब फैंस ने किया है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि किलसा है कोई या फिर गुस्सा आया है तो हमारा शो हिट हो रहा है, नहीं। अगर आप फेक चीजें दिखाएंगे ना, तो एक टाइम के बाद जनता इरिटेट हो जाती है। मुझे लगता है ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। जो ऑर्गेनिकली वो चीजें चल रही हैं, रिश्ते बन रहे हैं या झगड़े हो रहे हैं, आप टास्क करवाइए, आप ऐसा कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन लाइए उनके सामने, जो लोगों के झगड़े हो, लोगों की रियल पर्सनैलिटी निकले। लेकिन आप लोग जानबूझ के झूठ बोल के, किसी के बारे में कुछ बोल के, किसी की इतनी सी बात को इतना स्ट्रेच करके, और किसी की बड़ी बात को बिल्कुल खत्म करके आप लोग खराब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। देन वही अभिषेक से पूछा था तो अभिषेक ने कहा, सर मैं तो किसी का नहीं सुनता हूँ, मैं तो अपने ही करता हूँ, मैं सुनता सबकी हूँ, करता मन की हूँ। देन सलमान ने बशीर से पूछा, बशीर ने कहा हाँ सर ये ऐसा वैसा उसने कहा। लेकिन यहाँ पे अभिषेक ने कहा, सर पिछली बार का जो कैप्टन था वो बहुत ज्यादा गालियां बकता था, बहुत ज्यादा चिल्ला चौट करता था, बहुत ऊंची आवाज में बात करता था। तो मैंने अपना ये सोचा कि मैं अपने आप को काम डाउन रख के, शांत रख के, बिना किसी अपशब्द के अच्छे से सारे मुद्दों को सॉल्व करूंगा, शांति से सारी चीजें करूंगा। और जो मैं बाहर हूँ मैंने वैसा ही किया, मैं बाहर किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ इस तरीके से, ना मेरे झगड़े होते हैं। मैं जैसे बाहर काम एंड कंपोज रहता हूँ वैसे ही मैंने किया, और ये मैंने प्ले किया। और ये मेरी प्लेफुलनेस है, ये मेरा कोई एक्ट नहीं था, ये मेरी प्लेफुलनेस है कि मैं कभी ऐसा हूँ कभी वैसा हूँ, सबके अंदर होता है ये चीजें। तो सलमान ने भी इसको अप्रिशिएट किया। सलमान ने कहा हाँ इट इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। सो उस समय देखना, जो अमाल है ना, अमाल को वो फर्स्ट झटका लगा, अच्छा इसकी बड़ाई, उसको मतलब वो किलस गया। आप लोग उसका उसके अमाल के फेस पे ना जूम गया है, वो थोड़ा सा किलसा है उस चीज से, क्योंकि अमाल ने भी इसमें कुछ कहा था, लेकिन सलमान ने अभिषेक की बड़ाई की तो थोड़ा सा वो खिलसा था अमाल। देन यहाँ पे सलमान बुलाते हैं नेहल को कहते हैं वेलकम बैक, एंड वो पूछते हैं कि आपने सीक्रेट रूम में से बहुत कुछ देखा है, बहुत से लोगों के बारे में देखा है, आप ऐसे कौन 3 लोग हैं जिनके बारे में आप मतलब अच्छा नहीं सोचती या फिर बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ समथिंग कहा। तो नेहल ने पहला नाम, मतलब जैसे ही नेहल से ये पूछा है ना, तान्या का मंत्र जाप शुरू हो गया।
मंत्र जाप है या जो भी है, बस शुरू हो गया उसका, ठीक है। क्योंकि वो डर गई बहुत ज्यादा। अरे, अब तो ये मेरी बैंड बजा सकती है, मेरे बारे में बहुत कुछ बोल सकती है। उसका मंत्र जाप शुरू हो गया। देन तानिया को वहां पे बोला बैठाया है, वो जो कुर्सी थी उसमें। देन नेहल ने इतनी जोरों से खींच के उसके मुंह में पानी डाला है, पूरे बाल वाल सब उड़ गए पीछे। बहुत जोरों से पानी मारा उसके फेस पे। एंड देन नेहल ने और तानिया वहां पे उस समय अपने मंत्रों का जाप, जो उसका विस्परिंग है वो चालू थी। चैंटिंग विस्परिंग जो भी कहेंगे वो चालू थी। तो यहाँ पे नेहल ने रीजन दिया है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत से बुरे लोगों से मिली हूँ, बहुत से मैनिपुलेटर्स से मिली हूँ, बहुत से खराब खराब लोगों से मिली हूँ। पर मैं अगर अपनी पूरी जिंदगी की जर्नी में सबसे टॉप किसी को रखूंगी जो सबसे खराब है, वो है तान्या मित्तल। तान्या मित्तल बिल्कुल फेक पर्सनैलिटी है, वो इतनी बड़ी मैनिपुलेटर है, इतनी बड़ी मैनिपुलेटर है। एंड तान्या मित्तल अपने ऊपर एक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 मुखौटे लेके चलती है। ये सब कहा उसने। देन वो नीलम वाली बात बताई, ये सब कहा उसने। देन इसके बाद उसने कहा जीशान। जीशान का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जीशान ऐसा कुछ पीठ पीछे इतना कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जो वो कहता है वो मजाक में, मस्ती में या फिर गुस्से में जीशान कादरी वो सामने भी कह देता है। तो मुझे इतना कुछ नहीं लगा। मुझे लगा ये चीज कि शायद से अ, मतलब जैसे नेहल ने कहा, नेहल ने ये कहा कि ये गौरव जी से बोलते हैं कि तुम फ्रंट फुट पे खेलो, लेकिन ये ही सबसे बड़े हैं जो बैक फुट पे खेलते हैं एंड ऑल। और इनको मैं मास्टरमाइंड का खिताब देना चाहूंगी, ये सबकी बुराई सबसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर मुझे जीशान कादरी का ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे ये लगा है कि शायद जो नेहल है, नेहल पहले भी जीशान का और उसका नहीं पट रहा था। बातें लोगों की आई थिंक बंदी हो गई थी, ऐसा कुछ समथिंग था जब ये गई है। इन लोगों के बीच में इतनी कुछ खास बातें नहीं हो रही थी। और जब नेहल गई है तब शायद जीशान ने कुछ बोल भी दिया है, जो उसने लाइव फुटेज में देखा है थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ये था, मुझे लगा है कि जो ज़ीशान के बारे में इसका जो पर्सनल ग्रजेस थे, या फिर जो पहले के जो ग्रजेस थे, उसको उसने निकाला है और उसको ही वो कंटिन्यू करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीशान के बारे में मुझे कुछ सही नहीं लगा। देन बशीर के बारे में, अब बशीर के बारे में जो उसने कहा ये चीज कि बशीर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और मैं इसको पहले से जानती थी। मैं इसको घर आने से पहले से जानती थी, लेकिन इसने जो मैंने सीक्रेट रूम से देखा है कि ये शहबाज को अननेसेसरली वो चीज़ बता रहे थे कि बाहर मुझे नेहल ने कॉल किया था 3-4 बार एंड ये मुझसे बात मतलब मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, ये सब कुछ समथिंग समथिंग बातें कही थी उसने। तो इस बात से वो नेहल ने उसको वो पानी मारा और कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल इमोशनलेस इंसान है, ऐसा कुछ समथिंग कहा। देन सलमान पूछते हैं नेहल से, नेहल आपने जो सीक्रेट रूम में आपने 3-4 बार या कईयों बार आपने उस बंदे का नाम लिया है और आपने बहुत रिएक्शंस भी दिए हैं वैसे, सो आप उनका नाम क्यों नहीं ले रही हैं? या आप उनसे डरती हैं? क्यों नहीं ले रही हैं आप नाम? तो उसने कुछ नहीं कहा शायद ऐसा। उससे कुछ आंसर वांसर नहीं किया, जी जी करा उसने। देन सलमान आते हैं फरहाना पे एंड वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फॉर बीइंग कैप्टन। देन वो शहबाज से बोलते हैं कि अपना गाल जरा घुमाना घुमाना, ये गाल तो मुझे तुम्हारा ज्यादा सूजा हुआ क्यों लग रहा है। देन वो आते हैं वो थप्पड़ वाली बात पे, जो मैंने कल या परसों के वीडियो में मैंने बताई थी आपसे कि मुझे भी जो फरहाना का थप्पड़ था वो मुझे बहुत गलत लगा था, बहुत गलत। उसने वो हंसी मजाक में नहीं, उसने वो गुस्से में करा था और फरहाना को कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज हैं, ये फैक्ट है। एंगर इशू तो उसके क्या होता है ना, फेस में, उसके फेस में दिखता है कि उसको एंगर इश्यूज हैं। तो जिस तरीके से उसने शहबाज को थप्पड़ मारा था, उसमें बहुत माहौल ऐसा था कि वो इरिटेट थी, वो थोड़ी सी एंग्री भी थी। तो उसने इस जब वो सबको वो बांट रही थी तो थोड़ा सा था, उसका एंगर दिख रहा था, उसने बहुत जोरों से थप्पड़ मारा था, बहुत जोरों से, ऐसा हल्का फुल्का मजाक में नहीं किया, ऐसा नहीं, जोरों से उसे थप्पड़, गुस्से में थप्पड़ मारा था। और यहाँ पे सलमान ने शहबाज की तारीफ भी की कि उसने एज अ फ्रेंड लिया और उसने वो चीज का मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन फरहाना, अगर यही चीज तुम घर के किसी और व्यक्ति के साथ या किसी लड़की के साथ तुम ये करती, तो वो ये इसका बहुत बड़ा मुद्दा बनता, ठीक है। और इवन सलमान ने ये कहा कि तुमको, तुम्हारे साथ अगर कोई ये करता तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम बहुत बड़ा मुद्दा बनाती।
ये तो फैक्ट है, फरहाना एंड नीलम इन लोग तो मुद्दा बनाने को तैयार रहती है। तो ये था। एंड देन सलमान ने कहा कि ये जो आता है वो फिजिकल वायलेंस में आता है। आप इस समय, अगर कोई और होता, किसी और को आपने मारा होता, कुछ किया होता इस तरीके से, तो इस समय आप घर से बाहर होती। तो अब ये आगे के लिए है कि आप इस तरीके की हरकत कुछ भी नहीं करेंगी, ये कहा सलमान ने। देन देन यहाँ वही नीलम जो है वो तान्या को समझा रही है, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाइए। वो ठीक है, एज अ फ्रेंड तो बनता है ऐसा, वो कुछ भी करे, पर नीलम के अंदर ये अच्छाई है। ठीक है, अच्छाई है चीज की कि वो समझ रही है अपनी फ्रेंड को, उसे पानी लगा या फिर जो भी हुआ तो वो आके उसे उसे संभाल रही है। देन यहाँ पे अमाल जो है, अमाल कर रहा है नेहल से बात की तुम कुछ, वो तीसरे का नाम लेने वाली थी, ये वो तो नेहल ने बताया है, शायद ऐसा कुछ पूछा है शायद उसने। तो नेहल ने बताया कि मैं तुम्हारा नाम लेने वाली थी, तुमने कई बार ऐसी चीजें करी हैं, ये वो ऐसा वैसा, इन लोगों के बीच में बातें हुई हैं, ऐसा कुछ समथिंग। देन यहाँ पे तानिया नीलम एंड शहबाज से बात कर रही, इतने जोरों से उसने मारा ना, इतने जोरों से मेरे को रोने का मन कर रहा है, पर मैं अभी रोऊंगी नहीं क्योंकि मेरा पूरा मेकअप धुल जाएगा। ये भी अपने आप में एक फनी कैरेक्टर है तानिया। देन फिर से सलमान आते हैं, देन सलमान आते हैं आवेश पे। देन सलमान पूछते हैं, आवेश तुमने पिछले हफ्ते किसको सेव किया था? आवेश कहता है प्रणीत को या मृदुल को। तो वो बोलता है कि, मतलब सलमान कहते हैं कि जब प्रणीत का मुद्दा हो रहा था, जब वो बातें कर रहा था अमाल गार्डन एरिया में, बातें चल रही थी, वो इतना गलत गलत भी बोल रहा था वो, और आपने शांति से सुना। देन आप अंदर गए हो और आपने प्रणीत को बताई वो चीज। आप चाहते तो वहां पे स्टैंड ले सकते थे, आप उसका मुंह बंद कर सकते थे, है ना? आप चिल्ला के बात कर, पहले आप स्टैंड तो लेते, फिर चाहे आप उन लोगों को बुला लेते, बता देते, लेकिन पहले आपको स्टैंड लेना चाहिए था। ये मेरा भी, मतलब सबका ऑफ कोर्स ये चीज है कि आवेश जो वहां पे चुपचाप सुन रहा है, आवेश वहां पे बैठे बैठे चुपचाप सुन रहा है, तो और ज्यादा अमाल जो है वो और, मतलब इंथुसियाज्म से वो चीजें बोल रहा है, और अरे ऐसा है ऐसे ही करके अजीब अजीब से हरकतें कर रहा था, मतलब चिड़िया बन के एंड ऑल, जाजू बन के। तो वो और ज्यादा बोल रहा है, और आवेश ने एक शब्द नहीं निकाला उस समय, चुपचाप बैठे 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 सुना। देन वो अंदर गया है, देन उसने बोला है, देन प्रणीत बाहर आया। तो आवेश ने इस बात पे भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। देन पहले कोई जो नगमा है, नगमा के ऊपर भी कोई बातें हुई थी, तब भी उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। देन जो कल या परसों का जो हुआ था, जो बशीर है ना, अमाल ने उसके पीठ पीछे बोला है, जो देखा था उसने, उस पे भी उसने उसने कुछ नहीं किया। वो रोया, रोया, लेकिन उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। जैसे अभिषेक ने भी कहा था कि तो रो ले अंदर, पर चल के बाहर उनको आंसर दे, बोल। उसने कोई आंसर नहीं दिया, उसने कुछ नहीं किया। देन सलमान बोलते हैं, आप आपको मैं, मतलब जब से स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि आप अपने मुद्दे उठाइए, बात करिए, पर आप कोई बात ही नहीं करते हैं। आप कोई बात ही नहीं करते, आप कोई बात, मतलब आप कोई ना ही आप मतलब मुद्दों में आते हैं, ना ही अपने मुद्दों में झगड़ा करते हैं। बस आप चुपचाप बैठ जाते हैं, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, इस बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप कब तक समझेंगे, कब तक समझेंगे? और ऐसा क्या होगा जो आप आगे समझेंगी? नगमा के साथ इंसिडेंट हो गया, आपके फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हो गया, आपके साथ इंसिडेंट हो गया, वो इतना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और क्या समझेंगे आप? तो यहाँ पे समझाते, देन सलमान कहता है प्रणीत से कि प्रणीत आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया, गलत शब्दों के बिना यूज किए, बिना हाथापाई के बहुत ही अच्छे से आपने उस सिचुएशन को संभाला। और उस दिन सही में प्रणीत ने बिना किसी गलत शब्द के, बिना किसी हाथापाई के, सब कुछ अच्छे से संभाला। और उधर पे वो विन भी था, विन भी हुआ था, प्रणीत वहां पे विन था, दोनों का मुंह बंद हो गया था एक तरीके से, बशीर एंड अमाल का। देन यहाँ पर आती है गौहर खान। गौहर खान आके वही जो सलमान खान समझा रहे हैं, तो जो हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि क्यों नहीं बोल रहा आवेश, क्यों नहीं बोला, तो आवेश, तो गौहर खान ने बहुत अच्छे से पूरे एक एक चीजों को जल्दी जल्दी जो जो को बोलते बना, उसने बहुत अच्छे से बोल दिया, पूरा क्लियर कट बोला, कुछ भी बात छुपाई नहीं। उसने कहा कि आप क्यों नहीं उठ रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आपको कुछ मुद्दा होता तो आप आजू बाजू देखते हो, अपने फ्रेंड से बातें करने लगते हो, लेकिन आप कुछ भी बात नहीं करते उस मुद्दे के बारे में। यहाँ पे दूसरे लोग दूसरों के मुद्दे में बोलने लगते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बोलना है, यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। आपके साथ इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। जो कल का इंसिडेंट भी हुआ है उसमें भी आपने कुछ नहीं बोला, आप रोए हो। रोना कोई गलत नहीं है, पर आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। ये जो शो है वो पॉइंट ऑफ व्यू का शो है, स्टैंड का शो है, कि आप कहाँ स्टैंड लेते हो, कहाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू कितने स्ट्रांग है, ये वो शो है।
और उसने कहा कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो। जब वो वाला जो पूल वाला टास्क हुआ था, कैप्टनसी वाला था, आपने अच्छा किया था। उस दिन अच्छा तो किया था उसने, आवेज ने, जब अभिषेक उसे पकड़ा हुआ था, आवेज आगे जा रहा था, उसने अच्छा किया था। लेकिन गौहर ने कहा कि आपके जो आपको ये गेम भी तो मतलब करना है ना, आपको यहाँ पे दिखाना है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एंड वो अमाल से बोलती है गौहर, यहाँ पे अमाल जो है, आप क्यों बोलते हैं कि मैं मतलब अमाल से जैसे इतनी बातें सामने आई बशीर की, अमाल की, आपने उधर पे क्यों स्टैंड नहीं लिया? जबकि अमाल तो आपके पीठ पीछे कितनी बातें करते हैं, कितनी बुराइयां करते हैं, कितनी बुराइयां। जबकि अमाल तो अपने पीठ पीछे अपने दोस्तों की भी बुराइयां करते हैं और सबकी बुराइयां करते हैं। ठीक है, तो नेहा यहाँ पे ये करके क्लैप कर रही थी उस समय। सो गौहर ने कहा कि यहाँ पे जो अमाल है वो सबकी बुराइयां करते हैं, सबसे बड़ा बैकफुट पे तो अमाल ही खेल रहा है। गौहर ने कहा कि ये सबके पीठ पीछे अच्छे बनते हैं, सॉरी सॉरी करते हैं और पीठ पीछे जाके सबसे सबकी बुराइयां करते हैं, सबकी बुराइयां करते हैं। देन गौहर ने कहा स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड वीक पे अमाल ने ये कहा था कि आवेज मुझसे कभी नहीं लड़ सकता है, कभी नहीं भिड़ सकता है, क्योंकि मैं उसे 20 लाख रुपए का धंधा देता हूँ। ये कहा था उसने। इस पे वो थोड़ा-सा भड़की थी और थोड़ा ना उस समय गौहर का आप लोग देखेंगे थोड़ा-सा इमोशनल टाइप की हो गई है वो, या गला उसका भर गया, आई डोंट नो, ये मुझे लगा ऐसा। थोड़ी-सी इमोशनल टाइप की लगी मुझे वो समय, उसने थोड़ा-सा गला सा भरा उसका, उसने कहा कि ये बोलते हैं कि 20 लाख का धंधा देते हैं आपको, तो ये मुझसे कभी नहीं भिड़ेगा। मतलब आप किसी को बढ़ने के लिए आप किसी को कितना भी नीचे गिरा देंगे। एंड देन वो 1-2 हफ्ते बाद बोलते हैं कि जो इसके 30 मिलियन फॉलोवर्स है उसमें से 25 मिलियन तो इसके खरीदे हुए हैं आवेश के। देन गौहर खान बहुत अच्छा बोलती हैं कि अमाल, अगर इसके 25 मिलियन फॉलोवर्स खरीदे हुए हैं और आप ये जानते हैं, तो आप 20 लाख रुपए क्या इनको चैरिटी करने के लिए देते हैं? 20 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं आप? ऑब्वियसली आप अपने गाने को प्रमोट करने के लिए दे रहे हो ना, क्योंकि आजकल तो जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप भी उसी में घुसना चाहते हो और इनके पास वो पकड़ है तो आप इनके पास जा रहे हो अपना गाना प्रमोट कराने के लिए। तो गौहर ने कहा कि आप मतलब जो ये जो 20 लाख रुपए देते हो वो क्या चैरिटी करते हो आप? तो आपका ये आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ना। एक तो आप 20 लाख रुपए भी दे रहे हैं अपना गाने को प्रमोट कराने के लिए, आप बोल रहे हैं फिर कि इसके 25 लाख फॉलोवर्स तो खरीदे हुए हैं, तो अब वो बात झूठ है या फिर ये बात झूठ है? ऑफ कोर्स वो बात झूठ है ना, जो एक खरीदने वाले मतलब फॉलोवर्स वाली है या फिर वो 20 लाख वाली बात झूठ है, कुछ ना कुछ झूठ है। एंड गौहर बोलती है जो अमाल है, अमाल तो अपने फ्रेंड्स के भी नहीं है, पीठ पीछे इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जो नेहल है, नेहल को आवेश की शक्ल देख के उसको एम्पैथी आई, उसको दया आई उस पे, तो यहाँ पे अमाल क्या बोल रहे हैं, उसको एम्पैथी आई तो मेरे पे कुछ नहीं आया क्या, मैं क्या हूँ ये वो, एंड उससे इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। देन यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए अमाल ने भी कुछ कहा था। देन गौहर ने कहा वो हमें पता है, मैं पूरा पूरा मतलब एक एक वाइट फुटेज बता रही हूँ आपको कि ऐसा ऐसा हुआ था, और आपका जो ये माइक फेंकना ये सब ऑफ कोर्स आप कितना ज्यादा गिर रहे हैं ये दिखता है। देन यहाँ पे सलमान ने एक दो बार जब गौहर बात कर रही थी, तब सलमान ने एक दो बार कहा कि आप ये चाहती हैं कि ये जो है ये अपने अच्छे से अच्छे शब्द में बात करें और ये अपना स्टैंड ले, है ना? मतलब वो बात को वहां पे रैप अप करने की कोशिश कर रहा था सलमान कि अमाल पे बात हो रही है, अमाल पे इतनी बातें कह रहे हैं, इतनी बातें कैसे सुन सकता हूँ मैं, कैसे सुन सकता हूँ। तो वो बीच में 2 बार उसने सलमान खान ने 2 बार इंटरफेयर किया था कि अच्छा आप ये चाहते हैं कि ये मतलब अपने शब्दों का सही से यूज करें एंड जो आवेज है वो स्टैंड ले, है ना? इसलिए और ये चीजें 2 बार हुई है, 2 बार उसने कुछ कुछ कहा है सलमान ने, वो उसने एक्चुअली मुद्दे को रैप अप करने की कोशिश करी है। लेकिन जो गौहर है वहां पे बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी, वो बोले जा रही थी, उसके अंदर की जो भड़ास थी वो निकाले जा रही थी। देन सलमान ने उसको उठा के बाहर किया कि ठीक है ओके बाय गौर ये वो, क्योंकि वहां पे अमाल की बातें उछल रही थी एंड सलमान उसके पीछे, उसके लिए कुछ नहीं बोला सलमान ने फिर बाद में समझाया थोड़ा बहुत। लेकिन सलमान जो है ना, जो अपने बंदे होते हैं ना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम अपने बंदों को बिल्कुल हम कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, हम सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन एज अ होस्ट आपको ये भी तो समझना है ना कि आप उसकी इतनी बड़ाई करे पड़े हैं, ये इतना टैलेंटेड है गाने के मामले में, इतना टैलेंटेड, यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हैं आपके सामने ना, वो सारे के सारे टैलेंटेड हैं, अपनी जगह पर टैलेंटेड है और सेम स्टेज पर है अभी वो सब के सब। तो इधर पे कोई बड़ा छोटा तो है ही नहीं, सबके सब टैलेंटेड है। तो आप टैलेंट की आड़ में, जैसे तानिया है, तानिया खुद से खुद के टैलेंट की आड़ में गेम खेलती रहती है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। एंड सलमान आप
ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत टैलेंटेड है। तो टैलेंटेड है तो क्या आप गाली बकोगे माँ बहन की? आप कुछ भी कहोगे किसी के बारे में? आप किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसा यू नो वो कर दोगे, बिल्कुल खराब करके रख दोगे क्या? आपके एक एक शब्द यहाँ पे दैन सलमान ने ये भी कहा है उसको समझाते हुए कि तुम यहाँ पे इतनी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पे इमेज बनाने आए थे, तुम्हारी इमेज तो बिल्कुल नहीं बन रही है। तुम्हारे पापा बाहर अपोलोजाइज कर रहे हैं, अपोलॉजी मांग रहे हैं, ये अच्छा लग रहा तुम्हें? देन अमाल थोड़ा सा समझा तो है, पर मुझे नहीं लगता अमाल का क्या कहना है, देखते हैं। और अक्खड़पना तो है थोड़ा सा अमाल में, लेकिन अमाल मुझे लगता है दिल का बंदा भी है, वो समझ सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे कुछ लोगों में क्या क्या कह सकता है, आई डोंट नो। अमाल देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कुछ समझा के गए हैं सलमान उसको, और उसके पापा के बारे में बताए हैं कि वो अपोलॉजी मांग रहे हैं बाहर। तो अमाल को समझना चाहिए इन सब चीजों में। देन सलमान बोलते हैं प्रणीत के बारे में कि बशीर तुम क्या बोल रहे थे, ये विलेज विलेज क्या होता है, ये विलेज विलेज। ये चीज गौहर ने भी कही थी, विलेज वाली बात उसके ऊपर, बशीर के ऊपर, कि तुम ये क्या विलेज विलेज कर रहे थे। यहाँ पे हमारा इंडिया पूरा विलेजेस का ही इंडिया है। ऑफ कोर्स हमारा जैसे आज ये बिल्डिंग खड़ी है जिसमें मैं रह रही हूँ, अगर तो यहाँ पे पहले कोई ना कोई गांव होगा, खप्पड़ वाला घर होगा। देन हर जगह डेवलपमेंट होता है, तो हम हमारा पूरा इंडिया ही गांव है। बस घर वहां बड़े बड़े बन गए, पर हम पूरे गांव में ही रहते हैं, हर जगह गांव है। और अभी अगर जो थोड़े बहुत गांव हैं, अभी जो बिल्कुल गांव बचे हैं, अगर वो ना हो तो सही बात है, गौर ने सही कहा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारा खाना, हमारा पानी, हमारी दवाइयाँ, हमारी हर चीज गांव में है, हर चीज गांव में है। तो आप इस तरीके से गांव का यूज आप एक गाली के वे में, ऐसा गाली के वे में, यानी आप किसी को डिमीन करने के लिए ये चीज बोल रहे हो कि तू जा अपने गाँव जा। तो ये कोई जेस्चर या ये वर्ड सही नहीं थे बशीर के। देन सलमान भी यहाँ पे बशीर से वही बात करते हैं कि तुम ये क्या बातें करते हो, तुम कभी उसके रंग के बारे में बोल रहे हो, कभी उसके गांव के बारे में बोल रहे हो, ये वो। देखो रंग के बारे में तो कहा था अमाल ने, अमाल ने उसको जीब्रा बुलाया है, जीब्रा उसने रंग के कारण बुलाया है, ठीक है, प्रणीत के। तो ये तो अमाल ने कहा था, पर ठीक है वो बिल फटा, मतलब वो ठीक है, वो बातें एक सी करा कि हो रही है बशीर और अमाल दोनों से कि आप क्या आप उसे गांव का बुलाते हो, आप उसे उसके कलर के बारे में टॉन्ट करते हो। अरे ये क्या है आपका, क्यों करते हो आप ऐसा, ये सब कहा। देन यहाँ पे जो प्रणीत है वो इमोशनल हो गया है, और ये चीज मैं आई स्वेर, मैं जब ये देख रही थी मेरे को रोना आ गया बहुत जोरों से, क्योंकि प्रणीत जो है अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा, वो रो रहा है ना, मुझे इतना ज्यादा गंदा लगा, इतना मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे आंसू आ गए, मुझे इतना बुरा लगा। यार प्रणीत इज अ गुड लुकिंग गाय, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। एंड वो गुड लुकिंग है, उसकी हाइट, पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ये जो लोगों का होता है कि अपनी छोट किसी की थोड़ी बहुत अगर थोड़ी बहुत कमी है उसको लेके डिफेम करना, डिमीन करना। सो प्रणीत रो रहा था वहां पे, मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लगा। एंड सलमान ने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया, कुछ कहा भी नहीं। तो मुझे ये चीज बुरी लगी, सीरियसली मुझे बुरी लगी। प्रणीत रो रहा है, अच्छा खासा बंदा रो रहा है, हंसाने वाला बंदा रो रहा है, जो हमको हंसाता है, जो पूरे शो में हंसाते हुए आ रहा है, हमको हंसाता है, वो आज रो रहा है। तो मेरे आंसू आ रहे हैं यहाँ पे। देन सलमान का तो वही अमाल 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 से बातें करे पड़े हैं, वो उनने प्रणीत पे ध्यान भी नहीं दिया, एक बार कंसोल भी नहीं किया कि ठीक है छोड़ो बात खत्म करो, तुम प्रणीत सही थे, ये वो हल्का फुल्का बोल देते, नहीं बोला सलमान ने। सलमान का ध्यान था अमाल पे, उनका बेटा है ना वहाँ पे, उसको संभालना है, ये इज्जत खराब ना कर दे, फादर फिगर है ना ये तो ये चीज भी मुझे लगी कि सलमान को प्रणीत को थोड़ा सा कंसोल करना चाहिए था, उसको थोड़ी सी सांत्वना देनी चाहिए थी, उससे बात करनी चाहिए थी। वो रो रहा है बंदा, रो रहा है, और वो जेन्युइनली रो रहा है, कोई फेक बात पे नहीं रो रहा है, कोई किसी के बारे में ऐसा कहेगा, कलर के बारे में या गांव से आए स्टाइल के बारे में, तो और वो भी नेशनल टेलीविजन पे, तो अगले के बंदे के मन में क्या क्या बीत रही होगी, कितना बुरा लगा होगा उसको। तो सलमान ने नहीं किया, ठीक है क्या कहें आप, इतना कह सकते हैं। देन यहाँ नीलम जो है वो कोनिका से बात कर रही है तान्या के बारे में, कि उसको बुरा लगा है, ये है, वो पता नहीं क्या लगेगा, वो आपको आपसे वो बात करना चाहती है, ये है वो, इस टाइप से बात कर रही है वो। देन यहाँ पे अमाल चलते चलते बोल रहा है, मैं तो और भी बहुत कुछ बोल सकता था इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, मैंने कुछ बोला नहीं। वो नहीं सुधरने वाला, मुझे नहीं लगता। देखा आपने सुनना है कि इसको जब ये इंटरव्यू हुआ है, फिर शो खत्म हो रहा है, तब अमाल वहां से निकलते हुए नेहल से शायद बोल रहा है कि मैं तो बहुत कुछ बोल सकता था इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, पर मैंने कुछ बोला नहीं।
ठीक है। देन यहाँ पे जो है देन यहाँ पे नीलम जो है देन यहाँ पे नीलम जो है वो नेहल से बोल रही है, यार तुमने सही नहीं किया तान्या के साथ, तुमको उसको सॉरी बोल देना चाहिए, आज उसका बर्थडे है। अरे नेहल नेहल ने क्या किया? उसको एक टास्क मिला, उसको जो सही लगती है चीजें वो उसने बताई, उसका बर्थडे है तो क्या उसको सर पे लेके घूमेगी क्या? वो हमारे साथ कुछ भी बुरा करे, और मतलब वो अगली के साथ कुछ भी बुरा, मतलब तान्या किसी के साथ कुछ भी करे, पर तान्या का बर्थडे है तो उसको पैम्पर करो। भैया इतना पैम्पर मिल गया तुमको स्टेज पे ही, इतना पैम्पर मिल गया सलमान से ही तुमको। देन नेहल ने कहा कि मैं सॉरी क्यों बोलूं? अगर मैं सॉरी बोलूंगी तो मैंने जो बातें कही हूँ वो सारी बातें गलत हो जाएंगी कि मैंने गलत कही हूँ। ये बात सही है कि अगर नेहल अगर उससे सॉरी कह देती है तो ये जो उसने सारा कहा है कि सौ सौ मुखौटे लेके घूमती है एंड ऑल, ये तो सारी बातें गलत हो जाएंगी ना। ऑब्वियसली तो ये सही कहा उसने। एंड नेहल ने नीलम को भी समझाया, कई बार समझाया ये चीज कि तुम इस चीज को इतना ज्यादा फ्रेंडशिप में इतना ज्यादा नहीं लो, अपनी आंखें खोलो, अपने उस पे चलो। क्योंकि उसने एक एग्जांपल भी दिया कि जैसे जैसे कोनिका जी ने या नीलम ने, किसी ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी कि आपने इससे, किसी ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी तो ये बोल रही थी कि ये मुझे देख के सब यहाँ पे साड़ियां पहन रहे हैं, नीलम ने तो मुझसे 10-10 साड़ियां मंगाई भी हैं। तो नेहल ने कहा कि मैं अपने फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड अगर ऐसा बोलेगी तो ये कैसे फ्रेंड है ये? तो नीलम भी थोड़ा सा नेहल भी थोड़ा सा कर रही है कोशिश। एंड नीलम तो क्या बताएं क्या करती है, आई डोंट नो। देन गुनिका यहाँ पे बोल रही है नीलम से कि नीलम, तान्या को चाहिए उसकी बड़ी बड़ी बातें, उसकी जो फेंकने वाली हरकतें हैं उसको कोई सुनने वाला, उसकी कोई सुनता नहीं है, सिर्फ तुम सुनती हो, तो वो सिर्फ तुमको पकड़ी रहती है। बस। सो ये था आज का वीकेंड का वार का रिव्यू, कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।